ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की शिक्षाएं। और आज 11वीं प्रार्थना है उनकी, भागवतम का पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। परम शक्ति का स्पर्श। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। कुंती महारानी कह रही हैं कि हे भगवान, मैं आपको शाश्वत काल, परम नियंता, आदि अनंत से आदि और अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक विषमता है वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदिदेव हैं, जो परमात्मा के रूप में हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा रूप का अन्य नाम काल शाश्वत समय भी है। ये काल अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार से उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारा नित्य संगी है। क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाले हैं, अतः परम नियंता भी हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही उसे दुख भोगना पड़ता है। भगवत भक्त कभी भी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं उन्हें काल कष्ट देता है। काल ही जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। ये सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारी जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख मिलते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख मिलता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। अतएव भगवान का ना तो कोई मित्र है ना शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। ये भाग्य जीवों द्वारा ही सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय या काल भी कहलाते हैं। यहाँ पर भक्त कुंती ने जो कुछ बतलाया है उसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है। वे कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष्यो अस्ति ना प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ईश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता।
हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है, अतः ये कैसे हो सकता है कि ईश्वर एक पुत्र की अपेक्षा दूसरे का पक्ष ले? यह संभव नहीं है। किंतु मनुष्य भेदभाव करते हैं। हम लिखते तो हैं कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है उसे सारे जीवों के प्रति समान रूप से दयालु होना चाहिए। यही ईश भावना मृत है। कृष्ण कहते हैं, मेरा ना तो कोई शत्रु है, ना मित्र, ना मैं देशस्ति, ना प्रिय। द्वेष्य का अर्थ है शत्रु। हम अपने शत्रुओं से ईर्ष्या करते हैं और मित्रों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं। किंतु सर्वोच्च होने से कृष्ण यदि किसी असुर के प्रति शत्रुवत बनते हैं तो वास्तव में वे तब भी मित्र रहते हैं। जब कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तो उस असुर के आसुरी कार्यों का संहार होता है और वह असुर संत बनकर परम निर्विशेष तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। ब्रह्म ज्योति परम ब्रह्म के तीन स्वरूप में से एक है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अदमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पर ब्रह्म हर एक के समान है, किंतु कोई भी व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति उन तक पहुंचने की विधि के अनुसार करेगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। मनुष्य को समझ के अनुसार ही पर ब्रह्म या तो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में या अंततः भगवान के रूप में प्रकट होता है। इसकी व्याख्या एक उदाहरण द्वारा की जा सकती है। कभी कभी पर्वतों की हम अपने कमरे से देख कभी कभी पर्वतों को हम अपने कमरे से देखते हैं, किंतु वे स्पष्ट नहीं दिखते। लॉस एंजल्स में कनाम पर्वत है, किंतु जब हम उन्हें दूर से देखते हैं तो वे धुंधले दिखते हैं, और आगे जाने पर पर्वत कुछ अधिक स्पष्ट दिखता है। यदि हम पर्वत तक पहुंच जाएं तो पाएंगे कि लोग वहां काम कर रहे हैं। वहां पर तमाम घर, सड़कें, मोटर कार तथा अनेकानेक वस्तुएं हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने छोटे से मस्तिष्क द्वारा परब्रह्म को जानना चाहता है तो वह सोचता है, मैं परब्रह्म को पाने के लिए खोज करूंगा। तो उसे स्पष्ट तो उसे अस्पष्ट निर्विशेष विचार प्राप्त होगा। यदि वह आगे बढ़ता हुआ ध्यानी बनता है तो वह पाएगा कि ईश्वर उसके हृदय में स्थित है। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन। योगी जन विष्णु के स्वरूप को ध्यान द्वारा अपने हृदय के भीतर देखते हैं, किंतु भक्तगण परम पुरुष को अपने समक्ष देखते हैं और उससे बातें करते हैं। भगवान आदेश देते हैं, मुझे ये वस्तु लाओ, और भक्त उनकी वांछित वस्तु लाकर भगवान की सेवा करता है। इस तरह परब्रह्म की विभिन्न अनुभूतियां हैं, और यद्यपि वे हर एक के प्रति संभाव रखते हैं, किंतु उन्हें ठीक से समझना हमारी प्रगति पर निर्भर करता है। इसलिए कुंती कहती हैं, समम चरंतम सर्वत्र। अपनी कृपा प्रदान करने में आप सबों के लिए समान रहते हैं। चरंतम शब्द का अर्थ है चलते हुए। भगवान सर्वत्र भीतर तथा बाहर विचरण करते हैं। हमें अपनी दृष्टि को विमल बनाना होता है, जिससे हम उन्हें देख सकें। हम भक्ति द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हमें ईश्वर की अनुभूति हो सके। जो लोग अल्पज्ञ हैं वे ईश्वर को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु जिनकी बुद्धि बढ़ी चढ़ी रहती है वे ईश्वर को बाहर तथा भीतर दोनों ही तरह से देख सकते हैं। ध्यान की योग पद्धति उन लोगों के लिए है जो अल्पज्ञ हैं। योग में ध्यान का अभ्यास करने वाले को इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। योग इंद्रिय संयम। हमारी इंद्रियां अत्यंत चलायमान हैं। मनुष्य को विभिन्न आसनों के अभ्यास द्वारा तथा मन तथा इंद्रियों को वश में करना होता है, जिससे हृदय के भीतर वह विष्णु के स्वरूप में अपने ध्यान को एकाग्र कर सके। ये योग पद्धति उन लोगों के लिए संस्तुत की जाती है जो देहात्म बोध में बुरी तरह लीन रहते हैं, किंतु भक्त अधिक बड़े चढ़े होते हैं, अतः उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्ति में लगकर वे पहले से ही अपनी इंद्रियों को वश में किए रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अर्चा विग्रह की पूजा करने, मंदिर को स्वच्छ कर रखने, अर्चा विग्रह का श्रृंगार करने, अर्चा विग्रह के लिए रसोई बनाने आदि जैसे कार्यों में लगा रहता है तो उसकी इंद्रियां पहले से परब्रह्म की सेवा में लगी रहती हैं। अतः उनके विचलित होने का अवसर ही कहाँ रहता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रच्यते। भक्ति का इतना ही अर्थ है कि अपनी इंद्रियां को हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाएं, ऋषि को ऋषिकेश की सेवा में लगाएं।
इस समय आपकी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं ये शरीर हूं, अतः मुझे अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए। किंतु तथ्य तो ये है कि ये जीवन की कलुषित अवस्था है। जब मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त होता है कि वह ये शरीर नहीं अपितु आत्मा है, ईश्वर का अंश है, तब वह जान पाता है कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां परम आध्यात्मिक व्यक्ति की सेवा में लगनी चाहिए। इस तरह वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मनुष्य को मुक्ति तब मिलती है जब वह यह मिथ्या विचार त्याग देता है कि शरीर ही आत्मा है, और जब वह भगवान की सेवा करने के वास्तविक पद को प्राप्त करता है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थिता। जब हम बद्ध होते हैं तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को छोड़ देते हैं। इस स्थिति को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की नित्य सेवा बतलाया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। किंतु ज्यों ही हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो हम तुरंत ही मुक्त बन जाते हैं। तब किसी प्रारंभिक प्रक्रिया से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना ही इसका प्रमाण है कि वह मुक्त हो गया है। यह भक्ति हरेक के लिए सुलभ है, समम चरंतम। भगवद गीता में अर्जुन से कृष्ण यह नहीं कहते केवल तुम मेरे पास आओ और मुक्त बनो। ईश्वर तो हरेक के लिए सुलभ है। जब वे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो वे ना केवल अर्जुन से कहते हैं, अभी तो हर एक से कहते हैं। अर्जुन मूल लक्ष्य थे, किंतु भगवत गीता तो हर एक के लिए, सारे मानवों के लिए कही गई थी। इसलिए मनुष्य को इसका लाभ उठाना चाहिए। कृष्ण की निष्पक्षता की उपमा सूर्य से दी जाती है। सूर्य ये विचार नहीं करता ये निर्धन है, ये नीच जाति का है और ये सूकर है, इसलिए मैं अपना प्रकाश इन्हें नहीं बांटूंगा। नहीं, सूर्य सबों के प्रति समभाव रखता है और हर एक को इसका लाभ उठाना है। सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, किंतु हम दरवाजे बंद कर दे और अंधेरे में रहें तो ये हमारे मन की बात हुई। इसी तरह कृष्ण सर्वत्र हैं, वे हर एक के लिए हैं, और जो ही हम उनकी शरण में जाते हैं कृष्ण हमें अंगीकार कर लेते हैं। समम समम चरंतम, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लोग उच्च तथा निम्न श्रेणी में अंतर करते हैं, किंतु कृष्ण कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योन्य। कोई भले ही निम्न जाति का क्यों ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि वो मेरी शरण में आता है तो वो भगवत भक्त जाने के ही, भगवत धाम जाने को के भी योग्य होता है। इन्हीं कृष्ण का वर्णन कुंती देवी ने नित्य काल के रूप में किया है। हर कार्य काल के अंतर्गत घटित होता है, किंतु भूत वर्तमान तथा भविष्य की हमारी काल गणनाएं सापेक्ष हैं। एक छोटे से कीड़े द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य की माप हमारी माप से भिन्न होती है। इसी तरह इस ब्रह्मांड के मुख्य सृष्ट जीव ब्रह्मा का भूत वर्तमान तथा भविष्य हमारे कालों से भिन्न होता है, इसलिए वह नित्य है। हमारे लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करते हैं। इस समय जो शरीर हमारा है उस पर तिथि पड़ी है। मैं एक निश्चित तिथि को उत्पन्न हुआ था और अब यह शरीर कुछ दिन रहेगा। यह बढ़ेगा, फिर बूढ़ा होगा और तब समाप्त हो जाएगा, और मुझे अन्य शरीर धारण करना होगा। जो मेरे शरीर के भूत वर्तमान तथा भविष्य समाप्त हो जाएंगे तो मैं दूसरा शरीर धारण करूंगा और तब पुनः मेरा भूत वर्तमान तथा भविष्य चालू होगा। किंतु कृष्ण के लिए भूत वर्तमान या भविष्य नहीं होता, क्योंकि वे अपना शरीर नहीं बदलते। हम में तथा कृष्ण में यही अंतर है। कृष्ण की नित्य स्थिति भगवत गीता में प्रकट हुई है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, करोड़ों वर्ष पूर्व भूतकाल में मैंने ये भगवत गीता का दर्शन सूर्य देव से कहा था। अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे अर्जुन को हर बात का पता था, किंतु हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण, हम समकालिक हैं और चूंकि हम एक तरह से एक ही समय उत्पन्न हुए थे, अतः मैं कैसे विश्वास करूं कि बहुत काल पूर्व आपने ये दर्शन सूर्यदेव से कहा था। तब कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, तब तुम भी थे, किंतु तुम भूल चुके हो, जबकि मैं इसे भूला नहीं हूं। यही अंतर है। भूत वर्तमान तथा भविष्य तो उनके लिए है जो भुलक्कड़ है, किंतु जो भूलता नहीं, जो शाश्वत जीव है, उसके लिए भूत वर्तमान या भविष्य नहीं होते। इसीलिए कुंती ने कृष्ण को शाश्वत कहा है। मन्ये त्वाम कालम, चूंकि वे शाश्वत हैं अतः वे पूर्ण नियंता ईशानम हैं। कृष्ण के असामान्य आचरण से कुंती समझ सकी कि कृष्ण शाश्वत और परम नियंता है। ना तो उनका आदि है, ना अंत, अनादि निधनम। अतः वे विभू हैं, परम या सर्वोच्च हैं। हम अनु हैं और कृष्ण विभू हैं।
हम कृष्ण के अंश हैं, अतः कृष्ण अनु तथा विभु दोनों हैं, किंतु हम केवल अनु हैं। विभु को सब कुछ समाहित करने वाला होना चाहिए। यदि किसी के पास बड़ा झोला हो तो वह कई चीजें रख सकता है, किंतु छोटे झोले में ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि कृष्ण विभु हैं सबसे बड़े, अतएव वे हर वस्तु को, यहाँ तक कि भूत, वर्तमान तथा भावी काल को अपने में समाहित करने वाले हैं, और वे सर्वव्यापी तथा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। पदार्थ कृष्ण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। नास्तिक विज्ञानी कहते हैं कि जीवन का उदय पदार्थ से है, किंतु ये सब बकवास है। आत्मा पराशक्ति है और पदार्थ अपराशक्ति। पदार्थ तभी उत्पन्न होता है जब पराशक्ति उपस्थित हो। उदाहरण के लिए 200-300 वर्ष पूर्व अमेरिका की भूमि विकसित नहीं थी, किंतु यूरोप से कुछ श्रेष्ठ जीव यहाँ आए तो तब अमेरिका अत्यधिक विकसित है। तो अब अमेरिका का अत्यधिक विकसित है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य कई स्थानों में अब भी भूमि रिक्त है, खाली पड़ी है, वह अविकसित है। यह अविकसित क्यों है? क्योंकि बड़े चढ़े लोगों की पराशक्ति ने इसका स्पर्श नहीं किया। ज्यों ही पराशक्ति इसका स्पर्श करेगी, त्यों ही यह अनेक फैक्ट्रियों, घरों, सड़कों, कारों आदि में विकसित हो उठेगी। इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है कि पदार्थ अपने से विकास नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं। पराशक्ति को इसका स्पर्श करना होगा, तभी यह सक्रिय होगा। दूसरा उदाहरण ले, मशीन पदार्थ है, अपरा शक्ति है, इसलिए जब तक कोई चालक आकर मशीन का स्पर्श नहीं करता तब तक ये कार्य नहीं करती। भले ही किसी के पास अत्यंत कीमती कार क्यों ना हो, जब तक चालक आता नहीं, ये करोड़ों वर्षों में भी कहीं नहीं जा सकती। अतः यह तो सामान्य समझ की बात है कि पदार्थ स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। ये तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक पराशक्ति, जीव, इसका स्पर्श नहीं करता। तो फिर हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि जीवन का विकास पदार्थ से होता है? ये धूर्त विज्ञानी ऐसा कहते रहे, किंतु उन्हें पर्याप्त ज्ञान है नहीं। सारे ब्रह्मांड कृष्ण की उपस्थिति में उत्पन्न है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण की उपस्थिति से उत्पन्न है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में उल्लेख हुआ है। अंडरान अंडार अंडांतरन अंडांतरस्थ परमाणु च आंतरस्थम। विज्ञानी जन अब परमाणुओं का अध्ययन कर रहे हैं और ये ज्ञात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अन्य कण अनेकानेक विधियों से क्रिया करते हैं। ये सारे कण सक्रिय क्यों हैं? क्योंकि उनमें कृष्ण उपस्थित है। यही असली वैज्ञानिक ज्ञान है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को वैज्ञानिक ढंग से समझे। कृष्ण के लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता है। नित्य काल है, जिसका न आदि है न अंत। वे हर एक के लिए समभाव हैं। कृष्ण को देखने और कृष्ण को समझने के लिए हमें अपने को तैयार करना होगा। कृष्ण भावनामृत का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। तो यहाँ रुकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।